गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। इस समय सुबह के 5:30 हो रहे थे और मैं लग गई यहाँ फ्रिज साफ करने में। सुबह सुबह उठी और जो काम मेरे होते हैं ना, जैसे कपड़ा पूरा, जैसे सुबह एक दिन पहले कपड़ा धुल के रखती हूँ, वो फोल्ड करना और ये फ्रिज वगैरह साफ करना, ये सब काम मैं कर लेती हूँ। तो उसके बाद यहाँ मैं नहा के पूजा करके सब पूरा काम करके फिर आ गई यहाँ, क्योंकि बच्चे थोड़ी से लेट उठते हैं और उठते हैं उसके बाद मैं नहा के लग जाती हूँ खाना इन लोगों का लंच बनाने में। तो फिर लंच बना दी और बच्चे स्कूल गए। उसके बाद मैं यहाँ लग गई अपना बिस्तर और सही करने में और झाड़ू पोछा, ये सब काम फिर मैं लग गई करने में। और सुबह सुबह उठती हूँ ना, जो वैसे काम रहता है साफ़ सफाई वाला, तो वो कर लेती हूँ। तो फ्रिज आज जैसे हफ्ते 10 दिन में मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ, तो फिर मुझे लग रहा था कि आज मैं ये सब काम कर लूँ। तो मैं वो एक एक दिन करके ऐसे ही कर रही हूँ कि क्योंकि ठंडी की वजह से सारे काम मेरे रुके हुए थे, तो एक एक दिन करके ऐसे ही पूरा काम अपना निपटा रही हूँ। तो फिर वहाँ करके उसके बाद जो और काम थे करके फिर नहा के पूजा करके बच्चों को लंच बना के उन लोगों को स्कूल मैंने भेज दिया। उसके बाद अब यहाँ बिस्तर सही करके अब झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। फिर तब तक फिर बच्चे आ जाएंगे हम माओं का, तो काम यही है बस ये सब कुछ सेट करना। और उसके बाद झाड़ू पोछा करके खाना वाना खा के तो जैसे खाली हो फ्री हो, उसके बाद बच्चे आ जाएंगे, फिर वैसे का वैसा हो जाएगा सब कुछ। तो पर एक बार होता है ना कि सुबह सुबह है कि एक बार सुबह कर लो, एकदम साफ़ सफाई कर लो, उसके बाद फिर से दिन भर में तो फिर ये तो काम ही है। अगर बच्चे जिस घर में है ना, तो फिर वो बिगड़ता रहेगा, फिर सही होगा, फिर बिगड़ता रहेगा, ये तो काम ही होता है। तो पर यहाँ मैं अपना साफ़ सफाई पूरा करके उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करके तब खाली हो जाऊँगी। तब फिर अभी कपड़ा भी धुलना है, बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर सुबह का जो काम होता है सबसे पहला यही होता है, बच्चों को भेज लो, उसके बाद फिर सब साफ सफाई बिल्कुल घर एकदम क्लीन कर लो ना, तो फिर मन को अपने अपने ही मन को शांति मिलती है, दूसरे को नहीं। दूसरे से क्या, पर अपने मन को ही शांति नहीं मिलती अगर जब तक अपना घर साफ नहीं होता, तब तक एकदम जिसे अशांत मन रहता है। फिर अगर साफ़ सफाई पूरी अच्छी तरह से हो जाए ना, तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर इसलिए मैं अपना लग गई साफ़ सफाई में करके। उसके बाद फिर अब ठंडी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर अभी अंदर अगर रहो ना, क्योंकि धूप देखिए मेरी खिड़की से समझ में आ रहा होगा, धूप पर्दा लगा है तब भी। और वही जैसे अंदर रहो तो ठंडी का महसूस होता है, इसलिए जैसे अगर बदलते मौसम में ना, तो फिर तबीयत भी ख़राब होने का फिर बहुत ज़्यादा वो रहता है, इशू रहता है। तो इसलिए मैं अपना बच के ही रहती हूँ, अपना स्वेटर वेटर पहन के ही रहती हूँ, क्योंकि ठंडी तो बहुत ज़्यादा इस समय ठंडी नहीं है, दिन में ठंडी नहीं होती है, पर जैसे अंदर आओ तो ठंडी लगती है। तो अपना पहने रहती हूँ तो ठीक है, नहीं तो बदलते मौसम में अगर अब फिर से हो गया तो फिर अभी अभी बीमारी से उठी हूँ, फिर मैं बीमार नहीं होना चाहती, इसलिए अपना सतर्क रहती हूँ। तो यहाँ मेरा झाड़ू लग गया, अब पोछा लगा के उसके बाद, क्योंकि ये लास्ट कमरा था, मैं और जगह झाड़ू लगा ली थी, अब जल्दी से फटाफट पोछा लगा के फिर लग जाती हूँ दूसरे काम में। तो यहाँ मैं लगाने लगी पोछा। ये वाले पोछे से थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। और सूखा भी पोछा जैसे हो जाता है ना, वैसे लगाओ तो फिर कितना है, सूखता नहीं है जल्दी से। इससे एकदम सूखा सूखा पोछा लगा दो तो ठंडी में तो बहुत दिक्कत होती है ना सूखने में, तो इसलिए मैं सही होता है। तो अभी फटाफट लगा के पोछा, उसके बाद चलती हूँ, पर तब भी थकान तो आ ही जाती है, कितना है। और इसलिए अपना लगा के सब जगह लगा भी ली हूँ अब बाहर, और यही आंगन बचा हुआ था, तो आंगन में लगा के उसके बाद अब चलती हूँ बाहर लगा लेती हूँ। और सब जगह मैं लगा ली थी पोछा भी, तो फिर यहाँ लगा के उसके बाद ये अब ये पूरी गैलरी बाकी है, ऐसे ही पूरा पोछा वगैरह होके उसके बाद अभी कपड़ा धुलना है। कपड़ा भी मैंने धुल के रख दिया था, क्योंकि आज मैं हाथ से ही कपड़ा धुली हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन से वेट करना पड़ता। और मेरी साड़ी साड़ी थी और बहुत गंदी नहीं थी मैं साड़ी, क्योंकि रोज़ाना जब धुलते रहो ना साबुन से तो फिर गंदी नहीं होती है, तो फिर मैं थोड़ा सा साबुन डाल के धुल दी थी अच्छे से। तो यहाँ आ गई बाहर, ये बाहर जो पोर्च है वो पोर्च पे ये पोछा लगा के। और मेरा मैं इस समय ना सुबह के पूरा दिन मेरा धूप लेने में यहीं जाता है, मैं यहीं बैठती हूँ, क्योंकि यहाँ धूप रहता है। छत पे जाने का मतलब ये है ना कि छत पे कोई मेरे घर में रहता नहीं, और जाओ फिर कोई बुलाया फिर आओ फिर जाओ, तो इसलिए मैं यहीं अपना चटाई बिछा के यहीं अपना बैठती भी हूँ, लेटती भी हूँ, क्योंकि ये जो फूल है ना उसके उससे थोड़ा सा ढका भी रहता है, दिखता भी नहीं।
तो मैं अच्छे से यहाँ पोछा लगा के फिर उसके बाद अपना खाना वगैरह खा के फिर यहीं आके 2-3 घंटे यहीं आराम से बैठती हूँ। तो मेरा पोछा लगभग लग गया है, अब ज़्यादा नहीं लगाना है, बस ये पोछा वाला काम ख़त्म। और हाथों हाथ इसी समय मैं कपड़ा भी लेती आई थी, लेके यहाँ रख दी थी, क्योंकि बार बार जैसे पोछा लगाने के बाद मुझे घर के अंदर नहीं जाने का मन होता, ये लगता है कि सूख जाए तब जाऊँ। तो इसलिए मैं पूरा कपड़ा जो साफ़ की थी मैं लेके आ गई थी। तो यहाँ मैं लेके आ गई, अब डालती हूँ, यहाँ कपड़ा डाल देती हूँ। आज मैं पूरा कपड़ा हाथ से धुली थी ना, तो वॉशिंग मशीन में सुखाया भी नहीं, कपड़े भी गीले हैं काफ़ी। मैं साफ़ करके रख दी थी, पानी निकल गया है तब भी गीले हैं। और यहाँ मेरा एक तार टूट गया था, तो फिर वो भांजे आए थे खाना खाने गैरेज से, तो फिर उनसे बोला तो वो जोड़ने लगे तार। उनको फ़िलहाल पता नहीं था कि मेरा वीडियो चल रहा है, बाद में वो देखे तो चिल्लाने भी लगे कि और वीडियो चल रहा था, उन्हें नहीं पता कि मैं वीडियो लगा के रखी हूँ, वीडियो शूट हो रहा है। ये देखिए वो अपना तार लगाने में जुटे हैं, वो बाद में देखे थे। तो फिर वो मैं लगा लेती, पर होता है ना कि अगर कोई है तो फिर ये लगता है कि लगाए ही दो, पर मैं अपने से बांध लेती। उस दिन ऐसे मैं निकालने लगी कपड़ा, मुझसे टूट गया, तो फिर मैंने बांधा ही नहीं। तो आज ज़्यादा कपड़े थे तो इसलिए मैं थे भांजे, तो हम कहे यही लगा देते हैं। तो फिर यहाँ मैं जल्दी जल्दी फटाफट कपड़े, अब धूप है ना तो फिर ये लगता है कि वॉशिंग मशीन में ना सूखा हो तब भी चल जाता है। और वैसे मैं कभी भी कपड़ा हाथ से जल्दी धुलती नहीं हूँ, क्योंकि जल्दी से डाल दिया वॉशिंग मशीन में ही। जैसे बच्चों का होता है, इन लोगों का होता है कपड़ा, तो बाद में लास्ट में मैं अपनी साड़ियों को ही डाल देती हूँ। तो इस समय इन लोगों का कपड़ा नहीं था तो मैं हाथ से धुल ली नहीं, तो मैं हाथ से जल्दी कपड़ा नहीं धुलती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता कि क्या क्या करूँ। तो ये सब काम करके अभी दिखाती हूँ। मैं बहुत प्यारा सा कन्हैया जी का ड्रेस बनाई हूँ, ये देखिए घर पे ही बनाई हूँ। तो ये बहुत प्यारा सा लग रहा था ड्रेस, वीडियो में उतना अच्छा नहीं आया है पर पहनाने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैं कान्हा जी के लिए दोपहर में जब टाइम मुझे मिला तो कान्हा जी के लिए मैं ड्रेस बनाई और उनको पहनाया भी, पहना के दिखा रही हूँ। पर ये वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे जाता है, तो मैं जिसे वो कपड़े वो सिलाई का मैं दूसरा चैनल बनाई हूँ उस पर मैं डालती हूँ। तो थोड़ा सा क्लिप आप लोगों को दिखा दी कान्हा जी का ड्रेस। अब यहाँ दोपहर का समय था, बच्चे आ गए थे स्कूल से, उन लोगों के लिए खाना दिया, उसके बाद चाय बनाने लगी। चाय और पॉपकॉर्न या तो कुछ ना कुछ दे दूंगी, खा लेंगे। एक बार खाना बच्चे आ गए थे 3 बजे, तो वो लोग खाना खा लिए थे, तो फिर अब मैं चाय बना के इन लोगों को दे दूँ। उसके बाद यहाँ बर्तन था, बर्तन भी धुल लेती हूँ। ऐसे ही सारे दिन निकल जाते हैं घर काम का, तो काम करते करते तो पता ही नहीं चलता कि क्या मैं भी कंघी भी नहीं कर रही की हूँ। देखिए मेरे बाल की दशा ऐसे ही धूप लेते रहो ना, तो धूप में मैं 2-3 घंटे धूप में बैठ गई। उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं कान्हा जी का ड्रेस बनाने लगी। तो ऐसे ही समय चला गया, पता ही नहीं चला, अपने पे तो ध्यान ही नहीं जाता कि अपने को भी थोड़ा सा अच्छे से रख लो। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। इन अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।